श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तो आज के इस श्लोक में हम जानेंगे कि कृष्ण किस प्रकार से बताते हैं। आज के श्लोक में हम उसके आगे जानेंगे। पिछले श्लोक में हमने जाना था कि सबसे सारे मार्ग जो बताए हैं कृष्ण ने, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है ज्ञान योग। ठीक है, तो जो ज्ञान योग है उसके बारे में हमने पिछले श्लोक में समझा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला श्लोक देख सकते हैं। आज के श्लोक में बताएंगे कि अगर ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है तो उसे प्राप्त कैसे किया जाए। ठीक है, अगर ज्ञान योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो उसे प्राप्त कैसे किया जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसे समझना तो पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा ना। ज्ञान योग भी समझना पड़ेगा कि ये ज्ञान योग है क्या और इसे कैसे पाया जा सकता है। अगर ये सर्वश्रेष्ठ है तो इसे हासिल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सारे श्लोक की एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो हम शुरू से जब से बता रहे हैं ना, और जब से समझाना शुरू किया और समझना शुरू किया है, तो हर श्लोक एक दूसरे श्लोक से आगे जैसा जैसा जाता जा रहा है वो पीछे श्लोक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज जानेंगे कि ज्ञान योग प्राप्त कैसे किया जाता है। तो बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान है जो उच्चतम है, जो सब यज्ञों से ऊपर का है, वो ज्ञान 3 माध्यमों से मिलता है। प्रणिपात के द्वारा, परिप्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा। और जो आत्मज्ञानी तत्वदर्शी लोग हैं वो तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तत् मतलब होता है वह ज्ञान, प्रणिपातेन मतलब प्रणाम द्वारा, परिप्रश्नेन मतलब आत्म विषयक प्रश्नों के द्वारा, सेविया मतलब गुरु के सेवा के द्वारा, विधि यानी जान लो। ठीक है, और ज्ञानी ने मतलब आत्मज्ञानी। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो ये तीसरा है गुरु की सेवा के द्वारा, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लोक धर्म में इसका बहुत उल्टा करते हैं लोग, है ना। अगर कहा जाता है कि ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता है तो हम क्या करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। सेवा किस तरह से करते हैं, कुछ उनके लिए दान कर देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ उनकी व्यवस्था कर देंगे, कुछ अच्छे पकवान बना देंगे, अच्छे वस्त्र पहनने को दे देंगे। इस तरह से हम गुरु की सेवा करते हैं। लेकिन क्या इससे हमें आत्मज्ञान मिल जाता है? लेकिन जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जो सत्य है, जो आत्मा है, उसको तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ बताया गया है। तो सेवा किसकी करना है, मिलेगा तो सेवा से ही, और गुरु को सेवा की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम सेवा करोगे भी तो उससे तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर सेवा किसकी करना है? तो सेवा किसकी करना है? जो ये अहंकार है। ठीक है, और जानना किसको है? अहंकार को ही जानना है। तो गुरु अगर बताता है, कोई ज्ञान देता है, कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है, अगर वो तुम्हें कुछ बता रहा है तो तुम्हें विरोध नहीं करना है, तुम्हें उसे रोकना नहीं है, ज्ञान को अपने तक आने देना है। क्योंकि अहंकार बहुत चालाक होता है, वो ज्ञान को अपने तक आने से रोक देता है। उसे चीज़ें समझ में आती हैं फिर भी वो समझना नहीं चाहता है ना। तो सेवा का मतलब है कि बस ये मत करो, तो यही गुरु के लिए सही सेवा है ना। कि गुरु अगर कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो उसे अपने तक उतरने दो, आने दो, रास्ता बंद मत करो। इसी को बोलते हैं गुरु की सेवा। गुरु प्रकाश की तरह है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। उसको, सूर्य को तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन सूर्य की भी पूजा करते हैं लोग। तुम यहाँ पानी चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इसी तरह से गुरु की तुम कितनी भी सेवा कर लो, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है तो तुम बस अपनी आंखें खोलो, आंखें मत बंद करो, तो ही तुम उस प्रकाश को देख पाओगे। ठीक है, तो जब ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, कोई आत्मज्ञान की बातें कर रहा है, तो तुम उसको सुनो, समझो, और समझ में आ रहा है तो उस पर चलने की कोशिश करो, उसे रोको मत। यही गुरु की सच्ची सेवा है। ठीक है, अब है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन के द्वारा एक रास्ता तो ये हो गया कि गुरु की सेवा कैसे करना है, आ गया समझ में। परिप्रश्नेन मतलब तुम प्रश्न करो, गुरु से भी प्रश्न करो और अपने आप से भी प्रश्न करो।
अपने आप को प्रश्न करने से मत रोको। हम क्या करते हैं कि कोई हमें समझा रहा, हमारा अहंकार टूट रहा है, तो हम डरते हैं कि प्रश्न करेंगे तो सामने वाला कहीं 100 बातें और ना सुना दे कि इसे समझ में नहीं आया, है ना। इसलिए हम प्रश्न नहीं करते, हाँ हाँ कर देते हैं, हमें सब समझ में आ गया। लेकिन जब जिंदगी थपेड़े मारती है ना, तब समझ में आता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आया। आ रहा समझ में? तो क्या करते हैं हम, क्या करना है कि प्रश्न करना है, गुरु से भी करना है और अपने भीतर आत्मा से भी। मतलब आत्मा से प्रश्न करने का मतलब है कि अपने आप में प्रश्न करना है, विचारों को समझना है, ठीक है। प्रश्न करना है कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ये जो चीज़ें हैं उसे मैं अप्लाई कैसे करूं। और अगर समझ में आ भी गया है तो भी प्रश्न करो, कम से कम यही होगा कि साबित हो जाएगा कि तुम्हें समझ में आ गया है ना, सत्यापन हो जाएगा। तब भी प्रश्न करना है। तो परिप्रश्नन के द्वारा भी समझा जा सकता है। फिर है प्रणाम द्वारा, है ना। प्रणिपातेन मतलब प्रणाम द्वारा। तो अब यहाँ पे भी यही है कि जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसे नमस्कार कर लो, ठीक है, उसके आगे सर झुका दो। लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं करना है। मतलब लोक धर्म में ये होता है कि गुरु के सामने जाके सर झुका दो, प्रणाम कर लो, ये हिंदुस्तान में खूब होता है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम गीता समझ रहे ना, तो हमें क्या करना है कि हमें किसी के आगे सर नहीं झुकाना है, हमें किसी को प्रणाम नहीं करना है। हमें जो हमारा अहंकार है, जो हम मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें उसकी सुनना नहीं है। भले वो कितना भी बोले कि मुझे सब समझ में आ गया, मैं महान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, पर हमें उसकी बात नहीं सुनना, उसके आगे सर नहीं झुकाना है, अहंकार के आगे सर नहीं झुकाना है, ठीक है ना। मतलब प्रणाम के द्वारा का मतलब यही है कि तुम्हें अहंकार के आगे या कोई ऐसी लोक धार्मिक चीज़ें हैं या लोग बता रहे हैं, कोई सत्यापित चीज़ें नहीं है, तुम्हें उनके आगे सर नहीं झुकाना है, ठीक है ना। सर ना झुकाना ही यहाँ प्रणाम बताया गया है। मतलब जो हम समझते हैं बिल्कुल उसका विपरीत है। आ रहा समझ में? हम समझते हैं कि किसी ने हमें शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, हम सबके आगे सर झुका देते हैं। सत्य तुम्हारा सर झुका हुआ नहीं देखना चाहता। सत्य वो है कि किसी के आगे सर झुके ही नहीं। मतलब सत्य तुम्हें, अब फिर अगर किसी के आगे सर नहीं झुकाना है तो इसका मतलब ज्ञान किस काम का है ना। नहीं झुकाएंगे सर। लेकिन ये सर ना झुकाना बहुत कठिन चीज होती है। इसके लिए तुम्हें ज्ञान हिम्मत देता है, ताकत देता है, इसलिए ज्ञान है। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो तुम सबके आगे सर झुकाओगे, तुम अपने सर को झुकने से रोक ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो तुम्हारा सर ना झुके, इसलिए आत्मज्ञान है, इसलिए ज्ञान है, ठीक है। और बाकी बाहर जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जिन्होंने ज्ञान को समझा है, जाना है, उनसे ज्ञान ले सकते हो। तो समझ में आ गया किस तरीके से ज्ञान मिलता है। ये 3 तरीके समझ में आ गए होंगे कि पहला कि गुरु की सेवा क्या होती है, प्रणाम करना क्या है और प्रश्न करना है। इन 3 तरीकों से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा तरीका है आत्मज्ञानियों के द्वारा। वो सगुण रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आत्मज्ञान है, तुम उससे ज्ञान ले सकते हो, है ना। तो ज्ञान तुम्हें कभी भी झुकना नहीं सिखाता है। और हमारे यहाँ पे लोगों की रीढ़ की हड्डियाँ झुकी हुई होती है, ज़्यादातर देखा होगा। क्यों? इसी कारण से सबके आगे झुकते रहते हैं। समझ में आ गया? सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं, और यही है आत्मज्ञान, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसा कि पहले ही हम जान चुके हैं कि क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हें रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, है ना। रास्तों को जान के तुम मंजिल पा सकते हो। कोई रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा, कोई कर्म तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा। लेकिन तुम अगर कर्म को समझ लेते हो, कर्म को देख लेते हो, कर्म को जान जाते हो, वही तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारी मुक्ति है, ठीक है। जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करना हमने बताया है, तो देख लो कि ये तुम क्या कर रहे हो, है ना। और इसको करने से तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम कौन हो, अपने आप मुक्त हो जाओगे। मतलब शुरुआत में कुछ भी करो, लेकिन वही ठहर नहीं जाना है,
से आगे निकलना है। और आत्मज्ञान तुम्हें मुक्त बनाता है। तुम जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आत्मज्ञान ही है कि अगर तुमने जान लिया तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो तुम टीवी लगा के देख रहे हो, ठीक है, तुमने अंधेरा कर रखा है क्योंकि टीवी या पिक्चर देखते वक्त कोई अच्छी मूवी आ रही है, तुमने अंधेरा करके रखा है और तुम नमकीन या कुछ भी उसके साथ खा रहे हो प्लेट में रख के। अब पूरा अंधेरा है, अब तुम कुछ खा रहे हो, उस पे आके कुछ मक्खियाँ बैठ गई, कुछ कीड़े मकोड़े आ गए, कुछ, अब तुम खाए जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, किसी ने आके लाइट जला दिया तो तुम बोलते हो लाइट बंद कर दो। या तो तुम बोलोगे कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझे रहने दो, लाइट बंद कर दो ताकि दिखे ना। लेकिन अगर लाइट जलती रही, तुमने ऑप्शन चुन लिया कि लाइट जलने दो, तो तुम उस नमकीन को खा नहीं पाओगे। अगर देख लिया तुमने तो, है ना, देख लिया कि इसमें कीड़े मकोड़े भी मैं साथ में खा रहा था, तो अभी तक तो बड़े चाव से खाया तुमने, लेकिन जैसे ही तुमने देख लिया प्रकाश आ गया, वैसे ही तुम खाना छोड़ दोगे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे गुरु का कहना है, मतलब जो ज्ञान देना चाहता है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, वो कहता है कि कुछ भी कर लो, गुरु तो तुम ही हो, क्योंकि चुनाव तो तुम्हारे हाथ में ही है। गुरु कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हें प्रकाश दे सकता है, लेकिन प्रकाश को तुम्हें जलने देना है या हटा देना है, आंखें बंद कर लेना है, ये चुनाव तुम्हारा है। समझ गए हो? तो अगर तुम सही चुनाव नहीं करोगे तो फिर तुम अंधेरे में ही रहो, जो नुकसान हो रहा होगा उसे देखो ही मत, होने दो, है ना। लेकिन अगर देख लिया तो कर नहीं पाओगे। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं कि तुम जिस भी राह पे चल रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, तुम अज्ञान में, बेहोशी में तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ज्ञान आया, जैसे ही तुम होश में आए, तुम उससे मुक्त हो जाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। ये ताकत होती है ज्ञान की, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि आत्मज्ञान की ताकत कितनी बड़ी होती है। सही बात है। तुम कुछ भी काम दुनिया में कर रहे हो, तुम तभी तक कर रहे हो जब तक तुम बेहोश हो। जैसे ही तुम्हें कोई होश में लाएगा, जैसे ही तुम्हें समझाएगा, वैसे ही तुम उस काम को नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो बस यही है मुक्ति का मार्ग। और ज्ञान योग कैसे पाया जाए, 3 तरीके बता दिए हैं, और ये उच्चतम तरीके हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ज्ञान किन 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। आगे देखेंगे कि कृष्ण हमें और किस तरह से समझाते हैं। अगर इस रिलेटिव कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।